Now the next topic is what types of property for determining annual value. So what are the different types of property for determining annual value? And we have studied in last lecture that what is annual value. Annual value is what, beta? It's an estimated value. What is it? It's an estimated value of income expected if the property is rented. अगर हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना रेंट मिलेगा, कितना इनकम आएगा? अब रेंट मिलेगा तो इनकम ही हो गया ना बेटा. So that is what estimated value of income expected if the property is rented. So remember it. So ये annual value determine करने के लिए अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे उनका एनुअल वैल्यू. तो देखो प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन है 4 पार्ट्स. देयर आर 4 पार्ट्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी 4 पार्ट्स में है. सबसे फर्स्ट है एलओपी. क्या बेटा? एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी. याद रखना, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज व्हाट? एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी. लेट आउट मतलब क्या हो गया? आपने भाड़े पे दिया है, राइट? दैट इज व्हाट लेट आउट प्रॉपर्टी. सिंपल सा फंडा है बच्चा, सिंपल सा फंडा. लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, भाड़े पे दिया है तो आपको इनकम आएगा. इनकम आएगा मतलब रेंट आएगा. रेंट इज एन इनकम. और इनकम आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि आपने हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है, उससे इनकम आ रहा है. तो इनकम आ रहा है तो दैट इज व्हाट लेट आउट प्रॉपर्टी है. समझा क्या? यही है, यही याद रखने का है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है बाबा, खाली कंसेप्ट समझने का. ओके, नाउ दिस इज व्हाट लेट आउट प्रॉपर्टी. सेकंड वन इज व्हाट? सेकंड vacant. Vacant let out property. Now vacant let out property is what? What is vacant let out property? That is what VLOP. इसको क्या बोलते हैं? VLOP. देखो ये लेट आउट प्रॉपर्टी ही है, बराबर है. वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी क्या हो गया? लेट आउट प्रॉपर्टी है ना, भाड़े पे दिया है. लेकिन क्या होता है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर, सब पूरा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होगा. प्रीवियस ईयर क्या है अपना? 2019-20. प्रीवियस ईयर इज व्हाट? 2019-20. उस प्रीवियस ईयर में जो भी आपने कमाया है उसका टैक्स आप अभी भरोगे, उसका रिटर्न फाइल करोगे असेसमेंट ईयर में. और असेसमेंट ईयर क्या है? 2021, 2020-21. ठीक है. तो बेटा वैकेंट लेट आउट में क्या होगा? अब लेट आउट मतलब पूरा पूरा साल आपको इनकम मिल रहा है. वैकेंट लेट आउट में क्या हो गया आपका कि प्रॉपर्टी है 1920 में, समझो अप्रैल से मार्च, अप्रैल टू मार्च भाड़े पे दिया, राइट? आपने रेंट पे दिया, लेकिन क्या हुआ? सामने वाला 8 महीने में रह के चला गया, या फिर जो भी इशू रहा हो, वट एवर इशू विल बी देयर. ओके, मीन्स पूरा साल 12 मंथ्स वो प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं थी, बराबर है. बीच में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कोई भी रीजन हो सकता है. या तो वो चला गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद नया कोई कस्टमर नहीं मिला, मतलब नया कोई भाड़ोतरी नहीं मिल रहा है आपको, बराबर है. नया कोई, समझा कि नहीं? भाड़ोतरी नहीं मिल रहा है, बोलते ना भाड़ोतरी मिल रहा है कि नहीं, राइट? सो बेटा कोई मिल नहीं रहा है फिर, तो वो टाइम पे वो बीच में आपका प्रॉपर्टी 1920 में 4 महीने, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, 4 मंथ्स वैकेंट रह गया. वैकेंट तो वो 4 मंथ्स तो आपने कुछ कमाया ही नहीं ना बेटा, बराबर है. ड्यूरिंग दोज 4 मंथ्स यू हैव नॉट अर्न एनी इनकम. तो उस 1920 में, 2019-20 में अप्रैल टू मार्च में 4 महीने आपका प्रॉपर्टी क्या रह गया? वैकेंट. कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है. या तो वो टेनेंट मतलब जो आपका भाड़ोतरी है वो या तो चला गया, कुछ हो गया, उसका कुछ मैटर वेटर हो गया तो निकल गया 8 महीने में ही, एग्रीमेंट पीरियड तक भी नहीं रुका, बराबर है. हो सकता है, बराबर है. फिर नहीं रुका तो भाई वो बोल रहा है मैं भाड़ा क्यों दूं, हो सकता है. अभी उसके लिए तो लॉ है, रेंट का लॉ है, वो लगता है, बट उतना अपने को डिस्कस नहीं करना. या फिर क्या हुआ कि आपने भाड़े पे दिया था, एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसके बाद जब 2019-20 प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है तो आपको टेनेंट मिल ही नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही नहीं मिल रहा, भाड़ोतरी मिल ही नहीं रहा है. टेनेंट मतलब कौन हो गया? भाड़ोतरी. ठीक है, तो कोई मिल ही नहीं रहा है तो आपका प्रॉपर्टी 4-6 महीना खाली रह गया. अभी एग्जांपल ले लो ना कोविड-19 का, कोविड-19 का एग्जांपल ले लो. अभी जिसका घर है, जिसको भाड़े पे देना है, उसको भाड़ोतरी मिल ही नहीं रहे, टेनेंट मिल ही नहीं रहे. सब गांव में है, अपने ज्यादा से ज्यादा लोग सब गांव में ही है, राइट है. तो सबका रूम खाली, मोस्टली लोगों का रूम ऐसे ही खाली पड़ा है कि नहीं? खाली पड़ा है, कोई भाड़ोतरी नहीं मिल रहा है.
6 महीने से खाली पड़ा है। तो अब 6 महीने से खाली पड़ा है, तो भाई अभी पूरे साल में 6 महीना खाली है, 6 महीने का भाड़ा आएगा, सिर्फ 6 महीने का 2019-20 में 6 महीने का भाड़ा आएगा। तो उस ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप? वैकेंट लेट आउट। मतलब उसमें वैकेंसी हुई है, क्या हुई है? कुछ वैकेंसी है, वैकेंट है क्या बेटा? कुछ टाइम तक वो वैकेंसी है, राइट है, मालूम पड़ा? तो वैकेंसी है, बराबर है, 6 महीना वैकेंट है, 6 महीना भाड़े पे है, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पूरे साल का तो भाड़ा मिला नहीं रहेगा, बराबर है। तो आपको तो देखा जाए तो वैसे लॉस ही हो रहा है ना। लॉस कॉज ड्यू टू व्हाट? वैकेंसी। आपका प्रॉपर्टी वैकेंट है, कोई नहीं मिल रहा है, राइट है। सो दैट इज व्हाट वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी जैसा ही है। लेट आउट में क्या, आप पूरा साल उसको भाड़े पे दिया है आपने, वैकेंट लेट आउट में कुछ महीने वो वैकेंट है प्रॉपर्टी, कुछ महीने क्या हो गया? वैकेंट हो गया, कि कोई है नहीं, कस्टमर नहीं है, भाड़ोतरी नहीं है, वट एवर रीजन में भी देयर। तो लॉस कॉज ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी की वजह से वो चला गया या मिल ही नहीं रहा है, कोई वैकेंट है ना, तो प्रॉपर्टी वहां क्या हो गई? कुछ महीने तक वैकेंट हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप बोलते हो VLOP। क्या बोलते हो? VLOP, वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। वैकेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर। क्या? वैकेंट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द ईयर, that is known as what? vacant let out property dear। समझा? याद रखना। तो LOP एंड VLOP क्लियर है सबको? LOP और VLOP में किसी को डाउट? हाँ, बराबर है। 12 महीने रेंट नहीं है पूरे, राइट। वैकेंट लेट आउट पे पूरा 12 महीने का मिलेगा ही नहीं उसको, कुछ महीने वैकेंट हो गया, लॉस, अभी उसका तो लॉस ही हो गया, लॉस कॉज ड्यू टू वैकेंसी, बराबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है वैकेंट लेट आउट, ठीक है। और लेट आउट में आपको पूरे साल वो लेट आउट है, तो आपको भाड़ा मिलना ही है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो लेट आउट, वैकेंट लेट आउट क्लियर है, ठीक है। तो लेट आउट हो गया, वैकेंट लेट आउट हो गया। अब थर्ड है बेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप रह रहे हो, आपका प्रॉपर्टी। अभी मैं जिधर बैठा हूं, where I am sitting here delivering the lecture, so this is what my self occupied property। ये क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, बराबर है। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आपका प्रॉपर्टी जिधर आप रह रहे हो, समझे कि नहीं? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको आपने भाड़े पे नहीं दिया, उसको आपने भाड़े पे नहीं दिया है। यू हैव नॉट रेंटेड दैट प्रॉपर्टी या दोज प्रॉपर्टी, ठीक है। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी याद रखो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या हो गया? याद रहेगा ना? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अपना, जिसमें हम रह रहे हैं। या फिर नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। देखो, अभी ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, दिल्ली दिल्ली में ट्रांसफर हो गया मेरा, बराबर है। अब मेरा दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो मैं दिल्ली तो जाऊंगा, ये कॉमन सी बात है। तो ये मेरा प्रॉपर्टी क्या हो गया? ये मेरा प्रॉपर्टी, अभी देखो, मैं चाहता तो ये प्रॉपर्टी को भाड़े पे दे सकता हूँ, ठीक है, बट मैंने भाड़े पे नहीं दिया। आई हैव नॉट रेंटेड दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं हर हफ्ते इधर राउंड मारूंगा मुंबई में, सैटरडे संडे आऊंगा, इधर रहूंगा, राइट है, ये मेरा प्लान है। हाँ, फ्लाइट से आने का, फ्लाइट से जाने का, 4-4 घंटे का जर्नी रहेगा, खत्म, ठीक है। जर्नी तो 1.5 घंटे का ही होता है, बट सब पकड़ के 5-6 घंटे जो भी लगे, तो वो मेरा प्लान है, ठीक है। अब मेरा दिल्ली में पोस्टिंग हो गया, अब मुझे हर हफ्ते आना है इधर, तो मैं क्या ये प्रॉपर्टी रेंट पे दूंगा क्या? नहीं ना, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, लेकिन मैं इधर रह नहीं रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉयमेंट कहीं दूसरी जगह है, दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली में हूँ, बीच बीच में मैं आता हूँ इधर, बीच बीच में मैं आता हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? दिस इज व्हाट नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सा रीजन होना चाहिए? ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह था, ठीक है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी में नहीं रह पा रहा हूं, समझे। लेकिन अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, ओके, मैं दिल्ली में, मेरा शिफ्ट हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया दिल्ली में, और ये घर मैंने अगर भाड़े पे दे दिया, जो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला था, वो मैंने अगर भाड़े पे दे दिया, तो क्या हो जाएगा? ये कॉमन सी बात है यार, भाड़े पे दोगे तो आपको इनकम मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है? इनकम, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं? भाड़े पे दे रहे हो, अगर मैंने ये भाड़े पे दे दिया तो इससे इनकम मिलेगा, तो इनकम मिलेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा,
बराबर है। तो याद रखो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, दैट इज आवर ओन प्रॉपर्टी। यस, ये प्रॉपर्टी पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपका टैक्स बचाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या करती है, आपका टैक्स सेव करता है, इस पे टैक्स भरना नहीं पड़ता, इस पे क्या होता है, टैक्स सेव होता है। कैसे सेव होता है, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना उसका तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब जहां हम रहते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं काम करने, हमारा कहीं ट्रांसफर हो गया, हमारा कहीं ट्रांसफर हो गया है, तो उस ट्रांसफर की वजह से, वो ट्रांसफर की वजह से हम अपने घर में नहीं रह पा रहे, बराबर है। तो दैट इज व्हाट नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसको बोल सकते हो आप नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, राइट है। तो एसओपी या एनओपी, क्लियर, एसओपी एनओपी समझा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिधर आप लोग हो वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बट आपके नाम पे होगा तो, हाँ, नहीं तो पेरेंट्स का है, बराबर है, वो तो पेरेंट्स का है तो फाइनली आपके नाम पे ही होने वाला है फ्यूचर में। बट एक है जिसका प्रॉपर्टी का नाम रहेगा, उसी के बेसिस पे पूरा टैक्स कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जहां हम रह रहे हैं, बराबर है, जो हमारा खुद का प्रॉपर्टी है, जहां हम रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी में हम, हमारा कहीं ट्रांसफर हो गया, बराबर है, किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो गया और हम उस स्टेट में चले गए काम करने, लेकिन ये प्रॉपर्टी अपना क्या हो गया, अनऑक्यूपाइड हो गया ना। अब तो हम अपने इस प्रॉपर्टी में, इस घर में नहीं रह पा रहे, लेकिन हम बीच बीच में आते हैं ना, बीच बीच में हम अपने घर पे आते हैं राउंड मारने, महीने में आ गए, हफ्ते में आ गए, 3 महीने में आ गए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अपना घर है तो बीच में राउंड मारने तो आना ही पड़ेगा ना, घर कोई उठा के लेके नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी, बराबर है कि नहीं, प्रॉपर्टी है, देखने का बीच बीच में जाके भाई, ठीक है। सो दैट इज नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, क्लियर है। एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर मतलब एसओपी और एनओपी दोनों अपना ही है। एसओपी मतलब खुद ही रह रहे हो, एनओपी मतलब आपका कहीं ट्रांसफर हो गया, तो आप यहाँ तो पूरा दिन नहीं रह पाओगे, नॉर्मल सी बात है, जहां ट्रांसफर हुआ है वहीं रहोगे ना, वही स्टेट में, तो आप अपनी इस प्रॉपर्टी में नॉट ऑक्यूपाइड हो गए, क्यों, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। समझा सबको, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनओपी, एसओपी एनओपी क्या है मालूम पड़ गया, किसी को डाउट है एसओपी एनओपी पे तो बोलो, एसओपी एनओपी में किसी को डाउट, फटाफट पहले बोलो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एसओपी एनओपी मालूम पड़ गया ना, एसओपी एनओपी सिंपल सा फंडा, हाँ। और एसओपी एनओपी से क्या होता है, अपना टैक्स बचता है, इस पर टैक्स भरना नहीं पड़ता, ये तो अपना खुद का प्रॉपर्टी है ना, भाड़े पे थोड़ी चढ़ा है हमने, कोई इनकम नहीं मिल रहा है, लेकिन इससे टैक्स बचेगा, कैसे बचेगा वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो, यस, ओके, नाउ अब आगे क्या दिया बेटा, व्हाट इज गिवन हियर, सी द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील। अब आपका जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड या एनओपी, एनओपी मतलब नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या इसको अनऑक्यूपाइड बोल सकते हो, अनऑक्यूपाइड, क्या बेटा, अनऑक्यूपाइड, आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, क्योंकि आपका कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट लग गया, ट्रांसफर हो गया, तो आप अपने घर में नहीं रह पा रहे हो, ऐसा है, ठीक है। सो द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील, द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज व्हाट बेटा, नील। तो हमेशा याद रखना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका एनुअल वैल्यू क्या होता है बेटा, नील होता है। एनुअल वैल्यू नील मतलब आपको टैक्स नहीं भरना है, कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि इनकम तो होगी नहीं, इनकम होगी तभी तो एनुअल वैल्यू आती है बेटा। तो जब एनुअल वैल्यू नील है, इसका मतलब आपका इनकम नील है, बराबर है, एनुअल वैल्यू नील, तो इसलिए इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। बल्कि अगर ये घर खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया है, लोन, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो यहाँ डिडक्ट कर सकते हो आप, मतलब आपको सोचो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो जब प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ेगा, फिलहाल वो मत याद, ये याद रखो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स भरना नहीं है, हाँ, लेकिन ये आपका टैक्स बचा सकता है, ये आपका टैक्स बचा सकता है, और कैसे बचाएगा वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो याद रखो बेटा, द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 एसओपी, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा, मैक्सिमम ऑफ 2 एसओपी। मतलब क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया, अगर आपका 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 2,
दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है ना, किसी के पास दो प्रॉपर्टी होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, बराबर है, दो घर में रहता है, या तो क्या किया दोनों घर ज्वाइन कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं लोग, सामने सामने फ्लैट हो गया, दोनों मेरा ही है, एक में मैं रहता हूँ एक में मेरा भाई रहता है, ऐसा बोल सकते हैं, बट दोनों मेरे नाम पे। अब भाई है तो भाई से तो भाड़ा लेगा नहीं ना, बराबर है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो वो चीज है, फैमिली बड़ी होती है तो फिर अगल बगल में ले लेते हैं हम लोग, राइट। तो नाम पे समझ लो मेरे ही नाम पे हो, दोनों दोनों घर मेरे ही नाम पे। तो क्या अगर दो एसओपी है, दो एसओपी, टू एसओपी, बराबर है, दो एसओपी है, तो याद रखना आपको टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका एनुअल वैल्यू नील होता है, नील, उसका एनुअल वैल्यू क्या होगा बेटा, नील। तो आपको टैक्स भरने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब गवर्नमेंट ने दो हाउस प्रॉपर्टी तक आपको दिया है बेनिफिट कि आप वो दो हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा तो टैक्स भरने का सवाल ही नहीं उठता। जब एनुअल वैल्यू बताया ना, कल ही बताया मैंने, एनुअल वैल्यू मतलब उससे कितना आपको इनकम मिल रहा है, बराबर है, तो इनकम मिल ही नहीं रहा है, तो एनुअल वैल्यू दोनों का क्या हो जाएगा, दो हाउस प्रॉपर्टी का नील हो जाएगा, बराबर है। टू हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, नील हो जाएगा, याद रखना, बराबर है। अब उसमें से समझ लो, अब मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टी है, एक है दिल्ली में भी मैंने खरीदा है, दिल्ली में भी मेरे पास है, और एक मुंबई में, ध्यान से सुनो, एक दिल्ली में हाउस प्रॉपर्टी है, एक मुंबई में, दोनों मेरे नाम पे, गावस्कर, ठीक है। अब ठीक है, मैं मुंबई वाले में रहता हूं, दिल्ली वाले में नहीं रहता, दिल्ली वाले में मैं नहीं रह रहा हूं, दिल्ली वाले में मैंने अपने किसी रिलेटिव को दे दिया है कि चल भाई तू तब तक रह, जो भी है, या लॉक करके रखा मैंने उधर, कुछ मतलब भाड़े पे नहीं दिया मैंने उसको, अपने रिश्तेदार को या अपने भाई बहन जो भी है उनको दिया है कि रहो, मैं बीच बीच में आऊंगा, ठीक है। तो अब अगर ऐसा केस हुआ तो वो भी मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है ना, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब क्या बोल सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड या नॉट ऑक्यूपाइड। अब मैं मुंबई वाले में रह रहा हूं मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, और वो भी मेरा प्रॉपर्टी है, दिल्ली वाला प्रॉपर्टी भी मेरा है, बट वहां मैं रह नहीं रहा हूं, तो वो क्या हो गया, नॉट ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड, बट वो मैंने भाड़े पे नहीं दिया, भाड़े पे दिया है क्या मैंने, नहीं। तो मतलब दो प्रॉपर्टी तक, दो प्रॉपर्टी, तो अब उसमें से एक अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, एक नॉट ऑक्यूपाइड, तो दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, सिर्फ दो। अब वो दोनों या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, या एक सेल्फ ऑक्यूपाइड एक नॉट ऑक्यूपाइड, या दोनों नॉट ऑक्यूपाइड, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा बेटा, एनुअल वैल्यू नील होगा, बराबर है। अभी ये दो प्रॉपर्टी, अभी क्या, पहले एक ही प्रॉपर्टी था, पहले क्या, एक ही प्रॉपर्टी का आप एनुअल वैल्यू नील ले सकते थे, उसके ऊपर जो भी रहेगा उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता था। बट अब क्या किया गवर्नमेंट ने, दो हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका एनुअल वैल्यू आप नील ले सकते हो, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, समझा, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम ऑफ टू एसओपीज, समझ गया। दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब उसमें से दो सेल्फ ऑक्यूपाइड में से क्या बोला मैंने, एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, एक नॉट ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, या तो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, या तो दोनों नॉट ऑक्यूपाइड हो सकता है, बट दो होना चाहिए, ये दोनों मिला के दो होना चाहिए, दो से ऊपर नहीं होना चाहिए, दो के ऊपर गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, दो के ऊपर गया तो टैक्स भरना पड़ेगा, भले आपने भाड़े पे नहीं दिया, भले आपने भाड़े पे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाड़े पे, दो प्रॉपर्टी अलाउड किया ना मैंने, गवर्नमेंट बोलेगी दो प्रॉपर्टी मैंने अलाउड किया ना, तेरे पास तीन प्रॉपर्टी, अब मेरे पास समझ लो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मेरे पास थ्री प्रॉपर्टी है, तो दो प्रॉपर्टी तक तो मुझे अलाउड है, दो घर तक तो अलाउड है, उसके लिए मेरे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा घर, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड मेरा जो फ्लैट है, बराबर है, वो भी मैंने भाड़े पे नहीं दिया, वो भी बंद रखा है या अपने कोई रिश्तेदार को रख दिया, भाड़ा नहीं ले रहा हूं, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, या भाई बहन को किसी को भी दे दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ऐसा नहीं चलेगा भाई, हम तुमको दो प्रॉपर्टी तक दिए हैं ना, दो प्रॉपर्टी तक बेनिफिट दिए है ना, दो प्रॉपर्टी तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, तीसरा प्रॉपर्टी आप भाड़े पे नहीं दिए हो वो आपकी गलती है, दैट इज योर फॉल्ट, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तीसरे प्रॉपर्टी के आपको तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स, भले आपको रेंट मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है, हम जो रेंट का जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है, जो फेयर रेंट है मार्केट में, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस खत्म, बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा ना तो उसको बोलते हैं लास्ट वाला केस, डीएलओपी,
लास्ट वाला केस DLOP। तो याद रखो बच्चा, अभी समझ लो मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी समझ लो। एग्जाम्पल, आई हैव 3 प्रॉपर्टी, 2 SOP तक, और तीनों प्रॉपर्टी में मैं, तीनों प्रॉपर्टी, एक में तो मैं खुद ही रह रहा हूँ, एक में मैंने अपने भाई को रख दिया, एक में अपने बहन को रख दिया, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी, मतलब तीनों में से, बराबर, नॉर्मल सी बात है, कोई भी रेंटेड नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं है। तो 2 प्रॉपर्टी तक तो कोई टेंशन नहीं है, 2 प्रॉपर्टीज तक नो इश्यू, नो इश्यू एट ऑल, 2 प्रॉपर्टी तक तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। बट तीसरा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट क्या बोलेगी मेरे को, अरे भैया गावस्कर जी, 2 प्रॉपर्टी तक तो हम दिए ना, तीसरा प्रॉपर्टी पे हम नहीं देंगे, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे कैसे टैक्स भरूं, मैं तो उसको रेंट पे दिया ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई भाड़ा ही नहीं मिल रहा है, रेंट ही नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वो तो आपकी गलती है ना राजा, आपको रेंट नहीं मिल रहा है, आप क्यों नहीं दिए भाड़े पे, व्हाई हैव यू नॉट रेंटेड दिस प्रॉपर्टी, राइट है। तो मैं बोला मुझे नहीं देना था, तो गवर्नमेंट बोलेगी अब वो आपका इशू है, 2 प्रॉपर्टी तक हमने आपको दिया छूट, 2 प्रॉपर्टी तक हमने आपको बेनिफिट दिया कि आपको टैक्स नहीं भरना है, तीसरे प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा लेकिन टैक्स मुझे इनकम मिली ही नहीं, तो कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स भरूं मैं। तो गवर्नमेंट बोलेगी अब वो जो तीसरा प्रॉपर्टी है उसका मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है, मार्केट में रेंट क्या चल रहा है, उसके हिसाब से भरना पड़ेगा आपको, दैट्स इट। लो फंस गया ना मैं उधर, बराबर है। तो याद रखो, ये चीज याद रखना कि भाई तीसरा प्रॉपर्टी है तो ज्यादा रिश्तेदारी मत दिखाओ, तीसरा प्रॉपर्टी क्या करो, भाड़े पे दे दो, उससे जो इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स भरना, दैट्स इट, बराबर है। तो वो जो थर्ड प्रॉपर्टी होगा, जो थर्ड प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे नहीं दिया है, बराबर है, उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। आपने भाड़े पे नहीं दिया है थर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, इट इज डीम्ड, वो हम समझेंगे, हम मानेंगे कि उसको आपने लेट आउट किया है, भले आपने नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम ये समझेंगे कि आपने उसको भाड़े पे दिया है, आपको इनकम मिलेगा, दैट्स इट, बराबर है। मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर। तो हाँ ये सही बात है, अगर नहीं मिल रहा है टेनेंट को तो थर्ड के लिए, बराबर है, नहीं मिल रहा है टेनेंट को, हाँ। तो देखो बेटा, ये जो है ना सिंपल सा फंडा है, देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड, नॉट ऑक्यूपाइड सबको क्लियर हो गया। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब क्या, 2 प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो आपने भाड़े पे नहीं दिया है, अगर आपने वो भाड़े पे नहीं दिया तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आपने क्यों नहीं दिया भाड़े पे, बराबर है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपने अगर भाड़े पे नहीं दिया तो उसको हम क्या समझेंगे, दैट इज डीम्ड टू बी लेट आउट। आपने भाड़े पे नहीं दिया, आपकी गलती, लेकिन हम समझेंगे कि आपने भाड़े पे दिया। टेनेंट नहीं मिल रहा है वो अलग इशू है, बराबर है, वो करना पड़ेगा, वो सब आपको इंक्वायरी जब होगी तो बताना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है ऐसा, वो सब दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो सब फिर इंक्वायरी बैठेगी तो बताना पड़ेगा किधर नहीं मिला टेनेंट, आप ढूंढे क्या, ये सब देना पड़ेगा। मालूम पड़ा, नहीं मिला तो फिर भी उनका कैलकुलेशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपको जाके बताना पड़ेगा वैकेंसी है, क्या रीजन है, वो सब देना पड़ेगा, टैक्स ऑफिसर जो इनकम टैक्स ऑफिसर रहेगा उसको बताना पड़ेगा, समझा कि नहीं। तो दैट इज व्हाट डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। तो याद रखो बच्चा, क्लियर है। हाँ एक क्वेश्चन आया क्या, ऑन थर्ड प्रॉपर्टी फुल अमाउंट इज टैक्सेबल और देयर एनी डिडक्शन और एग्जाम्पल। हाँ वो डिडक्शन एग्जाम्पशन पाड़े बेटा, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या डिडक्शन मिलता है, बराबर है कि नहीं। सब पे डिडक्शन है, आप सब पे डिडक्शन है, कोई टेंशन नहीं। अभी फिलहाल ये याद रखना कि प्रॉपर्टी कौन से टाइप्स की है, आगे डिडक्शन भी आएगा, ठीक है। तो याद रखो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया बेटा, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, लेट आउट प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज व्हाट, VLOP, दैट इज वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। वैकेंट लेट आउट मतलब वैकेंसी की वजह से लॉस हो गया हमको, बराबर है, टेनेंट नहीं मिला या छोड़ के चला गया, कुछ भी रीजन हो गया, बराबर है, तो वैकेंसी रह गई, क्या हो गई, वैकेंसी हो गई उस टाइम पे, उसकी वजह से, बराबर है। मालूम पड़ा, अब वैकेंसी रहेगा तो उतने महीने का भाड़ा मिला नहीं अपने को, लॉस हो गया, तो दैट इज व्हाट वैकेंट लेट आउट। तो लेट आउट प्रॉपर्टी, सेकेंड इज व्हाट वैकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज व्हाट SOP, हमारा SOP या NOP, नॉट ऑक्यूपाइड, कहीं हमारा जॉब लग गया तो हम चले गए, इसलिए हम उस अपने घर में नहीं रह पा रहे, होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता है, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड या नॉट ऑक्यूपाइड, और याद रखो नॉट ऑक्यूपाइड मतलब क्या, अनऑक्यूपाइड, लिखना है तो साइड में लिख लो किधर, नॉट ऑक्यूपाइड मींस अनऑक्यूपाइड भी बोल सकते हो। अनऑक्यूपाइड क्यों हुआ, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, क्योंकि हमारा जॉब दूसरी जगह लग गया है, दूसरी जगह,
बराबर है। तो इसलिए हम वहां अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रह पा रहे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, राइट। तो ये याद रखो। और कितने एसओपी तक आपको टैक्स नहीं भरना है, आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है अगर आपके नाम पे, ठीक है, 2 एसओपी तक आपको टैक्स बिल्कुल नहीं भरना, राइट है। और लेकिन 2 के ऊपर, 2 हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे 3 प्रॉपर्टी है, बराबर है, तो 2 प्रॉपर्टी तक तो आपका एसओपी आ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी भी अगर आपने भाड़े पे नहीं दिया, थर्ड प्रॉपर्टी आपने अगर भाड़े पे नहीं दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बस बहुत हो गया, अभी थर्ड प्रॉपर्टी तूने भाड़े पे क्यों नहीं दिया, देना चाहिए था, तू नहीं देगा तो फिर भी हम समझेंगे कि तूने दिया है, बस, बराबर है। 2 प्रॉपर्टी तक हमने तेरा टैक्स माफ किया ना, बराबर है, 2 प्रॉपर्टीज तक एसओपी और जो भी है एनओपी, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक हमने आपका एनुअल वैल्यू नील रखा, मतलब आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, बराबर है। बट आपका जो तीसरा प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे, भले आपने भाड़े पे दिया हो या नहीं दिया, हम टैक्स लेंगे। अगर आपको नहीं भाड़ा मिल रहा है तो मार्केट में जो भाड़ा चल रहा है उसके बेसिस पे हम टैक्स लेंगे, दैट्स इट। तो इसलिए बराबर है, बोला ना, ज्यादा रिश्तेदारी नहीं निभाना है, भाड़े पे दे देना थर्ड वाला प्रॉपर्टी, बराबर है। अगर वही थर्ड वाला प्रॉपर्टी आप भाड़े पे दे देते हो तो लेट आउट बन जाएगा, लेकिन अगर आप भाड़े पे नहीं दे रहे हो, बराबर है, नहीं दे रहे हो थर्ड प्रॉपर्टी, तो वो डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी ये डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया, बराबर है। तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, फर्स्ट एलओपी, सेकंड बीएलओपी, थर्ड एसओपी, एसओपी को और क्या बोल सकते हो, एनओपी, एसओपी एनओपी, बराबर है, और लास्ट में डीएलओपी, याद रहेगा सबको, रिमेंबर इट एवरीवन, एलओपी सेकंड, बीएलओपी थर्ड, एसओपी या एनओपी, और फाइनली डीएलओपी. So these all are the properties which you all have to remember